कहां पे किसका दिल नाजुक, यहाँ पे कौन जाने है, कौन लड़ता है किससे और क्या क्या टूट जाता है, कौन लड़ता है किससे और क्या क्या टूट जाता है। कभी शीशे से टकरा करके पत्थर टूट जाते हैं, कभी पत्थर से टकराता है शीशा टूट जाता है, कभी शीशे से टकरा करके पत्थर। सर महाभारत से लेके अब तलक दुश्मन है भाई ही। महाभारत से लेके अब तलक, महाभारत से लेके अब तलक दुश्मन है भाई ही, मगर अपनों से लड़ने का इरादा टूट जाता है। महाभारत से लेके अब तलक दुश्मन है भाई ही, मगर अपनों से लड़ने का इरादा टूट जाता है। कभी धागे के आगे कितने रस्से टूट जाते हैं, कभी रस्से के आगे सारा धागा टूट जाता है। ये शेर बड़ा महत्वपूर्ण था, लेकिन आपकी दाद कमजोर थी। बहरहाल छोड़िए, एक शेर मेरे दिल के सबसे करीब है, वो पढ़ता हूँ। हवस जब जब दखल देती यहाँ उल्फत के रास्ते में, हवस जब जब दखल देती यहाँ उल्फत के रास्ते में, शराफत से भी होते होते सौदा टूट जाता है। हवस जब जब दखल देती यहाँ उल्फत के रास्ते में, शराफत से भी होते होते सौदा टूट जाता है। तवायफ के सबब कितने घरों दे टूट जाते हैं, ये देखा है तवायफ का भी धंधा टूट जाता है। तवायफ के सबब प्रणाम करता हूँ, क्या सुन रहे हैं आप यार, सलूट करता हूँ। तवायफ के सबब कितने घरों दे टूट जाते हैं, ये देखा है तवायफ का भी धंधा टूट जाता है, तवायफ का भी धंधा टूट जाता है दरिया आंख में और दिल के अंदर सब्र का बंधा है, दरिया आंख में और दिल के अंदर सब्र का बंधा, बमुश्किल वक्त में दोनों का नाता टूट जाता है। क्या सुन रहे हैं? दरिया आंख में और दिल के अंदर सब्र का बंधा, बमुश्किल वक्त में दोनों का नाता टूट जाता है। कभी बंधे से टकरा करके लहरें टूट जाती हैं, कभी लहरों से टकराता है बंधा टूट जाता है। कभी बंधे से टकरा कर, दमदार क्या सुन रहे हैं तुझे लोग यार, क्या सुन रहे हैं भाई, वाह। कभी बंधे से टकरा करके लहरें टूट जाती हैं, कभी लहरों से टकराता है बंधा टूट जाता है। सर एक शेर वतन के हवाले से, वतन परस्त हैं हम, जब भी हो नामो निशा खाके चमन के वास्ते। ये लोग कहते हैं वीर रस लिखा करो। मैंने कहा किस पे लिखूं? बोले हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है। मैंने कहा काहे का दुश्मन? बड़ा दुश्मन चाइना है। लगा काहे का दुश्मन? बताइए अब चीन और पाकिस्तान पे कुछ लिखा जाए। मैंने पाकिस्तान पे 2 कौड़ी की 4 पंक्तियां लिखी। अब भाई 2 कौड़ी का देश, 2 कौड़ी का देश है, इससे ज्यादा लिख नहीं सकते। और 2 कौड़ी की 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं, तालियां इस तरह बजाना कि दोनों हाथों के बीच में पूरा पाकिस्तान फिट हो जाएगा। मैंने कहा है दौलतमंद जो दुनिया में अपना धन दिखाएगा, जो अपने फन में माहिर है वो अपना फन दिखाएगा। तुम पाकिस्तान की हरकत पे हैरानी नहीं करना, जन्म से जो कमीना है कमीनापन दिखाएगा। चाइना भाई साहब कहते चीन हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, बताइए हमें आंखें दिखा रहा है। भाई साहब जीते जी चीनी लोग अपनी आंखें इससे ज्यादा खोल ही नहीं पाते। हमारे वो आदमी मरता है तो इतना खोल के जाता है। पूरे चाइना के सीट आप स्थिति देख रहे हैं, नेशनल हाइट 2.5 फीट, 3 फीट, 3.5 फीट, हद्दी हद्दा 3.5 फीट। इससे ज्यादा पूरी चीन की सेना में आपको कोई लंबा नहीं मिलेगा। अगर पूरे चीन की सेना में आपको कोई भी 6-7 फीट का आदमी दिखे तो यकीन मानो सांसद जी ने वहां की तीर्थ यात्राएं की होंगी। नहीं गलत न ले जाओ, कैलाश मानसरोवर की यात्रा चीन होके ही की जाती है। मैं वहां की बात कर रहा हूं, मैं उस पर क्या लिखूं सर?
लेकिन मैंने 4 लाइनें अपने देश के लिए लिखा कि मेरे मन में क्या बात है। मैंने कहा जब भी हो नामो निशान खाके चमन के वास्ते। अगर ये बात आपके मन में हो तो समर्थन देना। जब भी हो नामो निशान खाके चमन के वास्ते, हर कदम अपना बढ़े प्यारे वतन के वास्ते, और सरफरोशी हो मेरी हिंदुस्तान की शान में, एक तिरंगा मिल सके मुझको कफन के वास्ते, एक तिरंगा मिल सके, तिरंगा मिल सके। अरे जय हो यार, जय हो, एक तिरंगा मिल सके मुझको कफन के वास्ते। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह। बहुत शुक्रिया। मैंने कहा वतन के हवाले से कि शहादत जब कोई देता वतन की सरपरस्ती में, हमारे देश के रास्ते का रोड़ा टूट जाता। शहादत जब कोई देता वतन की सरपरस्ती में, हमारे देश के रास्ते का रोड़ा टूट जाता है। बहन रोती है जब राखी का धागा टूट जाता है, किसी की चूड़ियां दिल और जोड़ा टूट जाता है। अरे जियो यार, कौन करता हूँ, क्या सुनारा दमदार हुआ है। मक्ते का शेर हाजिर कर रहा हूँ, सुनना, अंदाजा करना। इमरान, इबादत हम जहां करते हैं करने दो, ये देखा है यहाँ तो मंदिरों मस्जिद कलीसा टूट जाता है। इबादत हम जहां करते हैं, आखिरी शेर, इबादत हम जहां करते हैं करने दो, ये देखा है यहाँ तो मंदिरों मस्जिद कलीसा टूट जाता है, कभी तो टूट जाता है यहाँ दमदार सजदे में, कभी दमदार का उल्फत में सजदा टूट जाता है। जिंदाबाद, जय दमदार, कमाल कर दिया यार, क्या शायरी से समापन किया भाई। प्रणाम करता हूँ मित्रों। कविताएं बहुत हैं और हम कवि हैं, हम कविताओं के लिए ही जाने जाते हैं। एक हद तक हंसना भी ठीक है, क्योंकि हम हर तरीके से परेशान हैं, किसी न किसी विषय से हम जरूर परेशान हैं, तो हंसना हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन कवि सम्मेलन और मुशायरे सिर्फ इसलिए होने चाहिए कि हम बैठ के मनोरंजन न करें, कुछ न कुछ लेके जाएं। भाई साहब, कुछ लेके जाने की कोशिश मुशायरे और कवि सम्मेलनों को एक संस्कारशाला बनाती है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत तो इस संस्कारशाला से मैंने 2-4 पंक्तियां और लिखी हैं, मैं वो हाजिर करके अपना काव्य पाठ पूरा करना चाहता हूँ। स्वागत, स्वागत। अगर आपका आदेश हो तो मैं पढ़ दूं। अरे ताली बजाइए, तो एक बार आप सब लोग मिलकर। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ दोस्तों। सुनिएगा, मेरी 2 किताबें आ चुकी हैं, काशिका और रसा की गजलें एडिटेड। मेरी 2 किताबें और आ रही हैं एक साथ। एक तो मैंने बनारस पर लिखा, लगभग 101 मुक्तकों का संग्रह है, और बनारस क्या है, चिकुल झिंगाए बनारस, पूरी तरह से हास्य की रचना है, वो पूरी कहानी है, एक उपन्यास टाइप की, वो आ रही है। आप लोगों का प्यार आशीर्वाद रहेगा तो जल्दी ही इसी वर्ष आ जाएगी। मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ यहाँ आकर के। मैं अपनी माँ को अम्मा कह के बुलाता हूँ। आप में से भी बहुत लोग बुलाते होंगे, ये हमारे घरों के संस्कार है, परंपरा है, सभ्यता है। हम कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो माँ के पांव छू के निकलते हैं। सर, ये हो ही नहीं सकता, माँ आपको आशीर्वाद के साथ साथ 2-4 रुपये न दे देती। आज भी मेरी अम्मा ने 11 या 12 रुपये मेरे हाथ पे रखे, मैंने पर्स में रखा हुआ है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कुछ लिखा, इसने पिता पे सुनाया, मेरा मन मचला। मैंने माँ पे जो लिखा वो सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 बहनें बैठी हुई हैं, मैं प्रणाम करता हूँ आपको। आप लोग जननी के रूप में है एक तरह से, और जो जननी के रूप में होती है उसके चरणों पे पैर रखा जाता है, ऐसा सोचने वाले कुछ लोग हैं। लेकिन उन कुछ लोगों के मुंह पे तमाचा मारने का काम मैं करने जा रहा हूँ। बस जो मसलते आए हैं, औरत को कुछ नहीं समझने वाले लोगों के लिए मैं पढ़ता हूँ। पहले तो मैं 2-4 पंक्तियां पढ़ता हूँ माँ के लिए, सुनिएगा सर। स्वागत, स्वागत। भाप जाती मुश्किलों में हूँ तो घबराती है माँ। डॉक्टर साहब बैठे हैं सर,
ऐसा इलाज जो माँ कर दे वो दुनिया की कोई मेडिकल साइंस नहीं क्या कर सकती बात है। है, वाह वाह। भाप जाती मुश्किलों में हूं तो घबराती है माँ, हाल हरदम पूछती है, पास बैठाती है माँ। हाँ। भाई साहब हाथ खोलिए। मेरी एक बहुत अच्छी रचना है गुलबिया। ये सारे मेरे दोस्तों ने एक स्वर में कहा गुलबिया जरूर सुनाना, लेकिन मैं समझता हूँ जो इस संस्कार शाला की डिमांड है मैं वो जरूर पूरी करूंगा, क्योंकि आज अपने मन की बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। भाप जाती, सद्दाम भाई हाथ खोलो, भाप जाती मुश्किलों में हूं तो घबराती है माँ, हाल हरदम पूछती है, पास बैठाती है माँ, दर्द छू मंतर हो जाता, भूल जाता हूँ थकन, जब कभी भी प्यार से सर मेरा सहलाती है माँ। वाह वाह वाह। मैं प्रणाम करता हूँ आपको। दर्द छू मंतर हो जाता, भूल जाता हूँ थकन, जब कभी भी प्यार से सर मेरा सहलाती है माँ। इस्लाम भी तो यही कहता है माँ के कदमों में जन्नत है। भाप जाती मुश्किलों में हूँ तो घबराती है माँ, हाल हरदम पूछती है, पास बैठाती है माँ, दर्द छू मंतर हो जाता, भूल जाता हूँ थकन, जब कभी भी प्यार से सर मेरा सहलाती है माँ। उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है, उसे मैं खुश नजर आऊं तो वो भी मुस्कुराती है, मुझे मायूस देखे अपनी सुध-बुध भूल जाती है, सफर पर आज भी मैं दूर जब घर से निकलता हूँ, मेरी अम्मा मोहब्बत से दही चीनी खिलाती है। सफर पर आज कमाल है भाई, दमदार सफर पर आज भी मैं दूर जब घर से निकलता हूँ, मेरी अम्मा मोहब्बत से दही चीनी खिलाती है, मेरी अम्मा मोहब्बत से दही चीनी। माँ क्या है? 2 ईंटें बांध लो पेट में, 1 घंटे में समझ जाओगे माँ क्या है। 9 महीने पेट में रखती है, सहलाती है माँ, दर्द सहकर जन्म देती फिर भी मुस्काती है माँ। इससे बढ़कर प्रेम की क्या कल्पना हो पाएगी, चोट गर बच्चे को लग जाए मचल जाती है। इससे बढ़कर प्रेम की क्या कल्पना हो पाएगी, चोट कर बच्चे को लग जाए मचल जाती है माँ। शब्द जब निकले ज़बां से याद करना क्या कहा, राम या रहमान, ईसा या कलंदर ना कहा। इससे अंदाजा लगाओ माँ का तुम रुतबा जरा, बोलना सीखा तो हमने सबसे पहले माँ का। इससे अंदाजा लगाओ माँ का तुम रुतबा जरा, बोलना सीखा तो हमने सबसे पहले माँ कहा। माँ से ही जीवन मिला। ये बहुत महत्वपूर्ण अनमोल पंक्तियां हैं। आप जितने बड़े लोग बैठे हैं, ये जो गंवई लोग बैठे हैं, गांव की परंपरा को निभाने वाले लोग बैठे हैं, आप लोग हगीज पहनकर बड़ी होने वाली पीढ़ी नहीं है, इसलिए इन पंक्तियों का मोल समझेंगे। मैं ये समझ के दे रहा हूँ, माँ से ही जीवन मिला, माँ से ही जीवन मिला राधिका, माँ से ही जीवन मिला। आंखें मिली, ज्योति मिली, दूध पाया माँ से ही, और माँ से ही रोटी मिली। घूमते नंगे बदन गर माँ नहीं ढकती ये तन, माँ ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली। जय हो यार, क्या सुना दिया है। नंगे बदन, प्रणाम करता हूँ, जियो यार दमदार। घूमते नंगे बदन गर माँ नहीं ढकती ये तन, माँ ने पल्लू फाड़ कर बांधा तो लंगोटी मिली। माँ ने पल्लू फाड़ कर थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ, थाम कर उंगली हमें चलना भी सिखलाती है माँ। संस्कारों का समर्पित भाव बतलाती है माँ, नींद आती जब भी मीठी लोरिया गाती है माँ, बंद आंखों से भी हमको बस नजर आती है माँ। भाई जादू बोल रहा भाई तेरा आज, आए बस नजर आती है माँ।
उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए, वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए। उम्र का हिस्सा दिया औलाद को हंसते हुए, वक्त उसको कब मिला खुद के संवरने के लिए। माँ की ममता का भला क्या मोल दे सकता कोई, खुद रही भूखी हमारा पेट भरने के लिए। खुद रही भूखी हमारा, माँ ने हमको दी ये दुनिया और दुनिया की खुशी, इसके बदले में उसे बेटों ने आखिर क्या दिया। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। एक घटना होती है और अफसोस की बात बनारस में भी ये घटना होती है। रविंद्रपुरी के इलाके की घटना है 4-5 साल पहले की। 4-5 साल पहले की घटना, बहुत बड़ी बात है। एक फ्लैट से बदबू आती है, उसका दरवाजा तोड़ा जाता है, उसमें एक बुढ़िया की लाश लगभग आधी सड़ी हुई निकाली जाती है। ऐसा नहीं था कि उसका कोई नहीं था, उसके 2 बच्चे थे, दोनों विदेश में सेटल थे। इससे अच्छा कि वो निसंतान होती, लोगों को पता होता तो उसका दाह संस्कार समय से हो जाता। मैं एक सवाल उठाना चाहता हूं दोस्तों, हमारा समाज कहां जा रहा है। माँ ने हमको दी ये दुनिया और दुनिया की खुशी, इसके बदले में उसे बेटों ने आखिर क्या दिया। जब बुढ़ापे में सहारे की जरूरत आ पड़ी, एक कोने कोठरी में छोड़कर तरका दिया। और हम मदर्स डे मनाते हैं। ये बेवकूफ लोग जो मदर्स डे मनाते हैं, उनको कौन बताए हमारे हिंदुस्तान की जो सभ्यता संस्कृति है वो मदर्स डे की नहीं है। हमारे यहाँ एक दिन माँ का दिन नहीं होता। ये पश्चिम की सभ्यता है, जहाँ शादियां हफ्ते भर महीने भर के लिए टिकती हैं। वहाँ एक बालक, एक लड़का अपनी ओरिजिनल माँ के साथ पूरा एक दिन बिता सके, इसलिए वो एक दिन का मदर्स डे मनाते हैं। कसम खा के बताओ, अपने यहाँ हर दिन माँ को समर्पित होता है कि नहीं। हमारे यहाँ एक दिन का मदर्स डे नहीं होता साहब, लेकिन कुछ गंवार लोग मदर्स डे मनाते हैं। फेसबुकिया प्यार दिखलाते हैं, फेसबुक पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखेंगे, लेकिन उनके घरों की स्थिति क्या होती है। बहुत कटु पंक्तियां मैं देने जा रहा हूं, एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। ये मान के सुनाता हूं दोस्तों। अपने उपकारों की गठरी आप ही ढोती मिली, अपने उपकारों की गठरी आप ही ढोती मिली, आंसुओं से कोख के धब्बों को वो धोती मिली। मदर्स डे पर फेसबुकिया प्यार दिखलाते हैं जो उनकी माँ वृद्धाश्रमों के गेट पर रोती है। मदर्स डे, अरे वाह 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 वाह, दिखलाते हैं जो उनकी माँ वृद्धाश्रमों के गेट पर रोती मिली। तब मैं अपनी पीढ़ी से और अपने बाद की पीढ़ी से एक आग्रह, एक निवेदन करके जाना चाहता हूँ। अंतिम पंक्तियां, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हो जय हो जय हो जय हो। मैं अपनी पीढ़ी और अपने बाद की पीढ़ी से एक निवेदन करके बैठना चाहता हूं, और ये निवेदन है नौका संस्कारों का। ये उल्टा मोड़ मत देना, दमदार बनारसी रहे न रहे, आप उसे याद रखो न रखो, लेकिन मेरे नौजवान साथियों, इन पंक्तियों को जरूर लेके जाना। है नौका संस्कारों का, ये उल्टा मोड़ मत देना, कभी मझधार में पतवार अपने छोड़ मत देना, बुढ़ापे में निभाओ साथ, जिनका ये भरोसा है उन्हीं माँ बाप का तुम ये भरोसा तोड़ मत देना। जय हो दमदार यारा, कमाल किया भाई तूने आज।